बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो विंटर स्पेशल है, सहरी स्पेशल है, रमज़ान स्पेशल है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार सा। आप इसको देसी घी में बना के सहरी में खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा दिन भूख नहीं लगेगी और ये आपको एनर्जी भी देगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आपका पराठा भी इसी तरह का क्रिस्पी, करारा और मज़ेदार सा बने। आपको इसकी लुक से आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था और इनका छिलका रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, जिसको आपने बारीक चॉप करके डालना है। अगर प्याज मोटा कटा हुआ होगा तो आपका पराठा फट जाएगा और आपकी फिलिंग बाहर भी आ सकती है। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कटी हुई हरी मिर्च, जिसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्च जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है पराठे में। तो 2 टेबलस्पून जितना इसके अंदर मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है काट के। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून जितना नमक इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, जो तकरीबन ½ टीस्पून ही है। और 1/4 टीस्पून जितनी मैं इसमें रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है और कलर अच्छा सा आ जाता है पराठे में। 1/4 टीस्पून जितनी इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना ही इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर। तकरीबन 2 चुटकी जितना गरम मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, वरना आपको प्यास लगेगी अगर आप सहरी में इसको खाते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून जितना मोटा कुटा हुआ धनिया, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसके अलावा अमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें अनारदाना भी कूट के ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। लेकिन अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसके बाद हमने इन चीज़ों को मैश कर लेना है। अच्छे तरीके से मैशर से हम मैश कर लेंगे, आलू मैश्ड हो जाएंगे और चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छे तरीके से। तो हमने मेक श्योर करना है कि आलू के मोटे मोटे चंक्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, वरना पराठा बनाते हुए जो है वो फट के आलू की स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है। तो आपने जो है ये बहुत ज़्यादा बारीक सा पेस्ट भी नहीं बनाना, बस इस तरह का रखना है कि ना बहुत ज़्यादा मोटे पीसीज हों और ना ही बिल्कुल लेसदार सा ये हो जाए। इतना ज़्यादा इसको बिल्कुल भी मसलना नहीं है। तो ये देखिए, ये इस तरह का हो गया है। बहुत ही स्मूथ सा माशाल्लाह से हमारा तैयार हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मसलिएगा, वरना उसमें लेस पैदा हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इस तरह का, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो बना के रख भी सकते हैं, लेकिन ये 2-3 पराठों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि घर में पराठे बनाने की यही तो मौज होती है कि हम ढेर सारी फिलिंग उसके अंदर ऐड करते हैं और हमारा स्टफ़ पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली 2 आटे के पेड़े ले लेंगे, और ये पेड़े बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, वरना पराठा स्टफिंग ऐड करने के बाद बहुत ही हैवी हो जाएगा, आपसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और वो टूट सकता है। तो इसलिए आपने पेड़े थोड़े छोटे ही रखने हैं और इनको हल्का हल्का सा हमने बेल लेना है, और उसके अंदर डाल देंगे हम अपनी स्टफिंग जो हमने आलू की तैयार की थी। आप चाहें तो आटा यूज़ करें, मैदा यूज़ करें। कुछ लोग मैदे के भी पराठे पसंद करते हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं चक्की का आटा ही ले रही हूँ। तो बस इस तरह से हमने जो स्टफिंग है उसके अंदर फैला के डाल देनी है, और इसको इस तरह हम हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो रोटी जब आप इसको तवे के ऊपर डालेंगे तो वो इधर उधर खिसके नहीं और अच्छी सी सेटल हो जाए। तो इस तरह से हमने सारे ही साइडों पे फैला के अपने आलू डाल देने हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी बाहर आलू का पराठा खाते हैं तो उसमें स्टफिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। घर में आप जितनी चाहें डालें और इसको मज़े से एंजॉय करें, और आपका पेट भी फुल रहेगा ऑब्वियसली अगर आप इसको सहरी में खाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इसमें देसी घी यूज़ करें, क्योंकि देसी घी से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देगा ये। तो बस ये सारी ही साइडों पे हम अच्छे तरह से फैला के डाल देंगे। बस थोड़ी सी जगह हमने साइडों से छोड़नी है, ताकि हमारा पराठा यहाँ से सील हो सके। और दूसरी जो छोटी सी रोटी हमने बेली थी वो भी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और इसके किनारे अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे प्रेस करके। और रिक्शे की आवाज़ आ रही थी, तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, एंजॉय करें हंसी आवाज़ों को। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से साइडों से प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। हल्का सा बेल लेना है ताकि इसमें सारी स्टफिंग अच्छे तरीके से फैल जाए। तो उसके बाद हमने इसको गरम तवे के ऊपर ऐड कर देना है,
और जब ये थोड़ा सा इस तरह से सिक जाएगा एक साइड से, तो हमने इसके ऊपर 1 चम्मच भर के देसी घी का ऐड कर देना है। और घी हमने तभी ऐड करना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पराठा एक साइड से सिक चुका है, इसका कलर चेंज हो गया। अगर ये वाइट होगा या फिर आप तवे पे ऐड करते हैं, साथ ही इसको पलटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना उस स्टेज पे ये टूट सकता है। क्योंकि जो लोग नई नई कुकिंग स्टार्ट करते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो उनका पराठा जो है वो अक्सर पलटते हुए टूट जाता है, स्टफिंग बाहर आ जाती है। तो ये काफ़ी थिन मैंने रोटियाँ बेली थी, तो फिर भी ये देखें स्टफिंग जो है ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रही, और माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार सा बना है। आपको इसकी लुक से आइडिया हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। तो इसी तरह का पराठा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक जिसके ऊपर निशान हो, वो पराठा देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपने मीडियम टेम्परेचर पे इसको बनाना है। अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो उस पर ब्लैक कलर के निशान आते हैं और पराठा सॉफ्ट बनता है। लेकिन अगर आप आंच को मीडियम टू लो रखेंगे तो आपका पराठा इस तरह का बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा गोल्डन क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से मज़ेदार सा क्रिस्पी करारा हमारा लोडेड जो है वो स्टफ़ पराठा बना है। आपको अभी इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा लोडेड और मज़ेदार सा बना है। तो इसके अलावा मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं मूली के पराठे की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि इसी तरह का बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। इसके अलावा मेथी के पराठे की रेसिपी है, जिसको मैंने 2 तरह से बनाया था, अंदर फिलिंग ऐड करके और आटे के अंदर गूंद के भी। तो आप ये वो सारी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह सहरी में बहुत काम आएंगी। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये हमारे आलू कितने ढेर सारे इसके अंदर मैंने ऐड किए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। तो अंदर से ये सॉफ्ट होता है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। तो कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है और देख के ही खाने को दिल कर रहा है। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसको दही के साथ एंजॉय करें या फिर इसको पुदीने के रायते के साथ और चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सर्दियाँ हैं, पराठे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।